सर बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको लगता है ना सर थोड़ा स्पीड करो, पहली फुर्सत में निकलना है, ये कंसेप्ट आपके पूरे एफएम में काम आने वाला है। ये कंसेप्ट आपके पूरे के पूरे एफएम में काम आने वाले हैं। अब आपका चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आपको अगर अभी तक नींद आ रही थी, चैन से पढ़ना है तो जाग जाओ, ठीक है? तो चैन से एफएम आसान करना है तो जाग जाओ। अब आने वाला है अपना व्हाट न्यूमेरिकल चीज़ें, क्योंकि सर जब नंबर्स आते हैं तो हमारी नींद एनीवेज उड़ जाती है। नंबर से हमारी नींद एनीवेज उड़ जाती है। चलो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन टेकअप करते हैं, उसके बाद अपन अपने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म में घुसेंगे, ठीक है? चलो चलो, तो अपन पहले ना फटाक से टैक्स शील्ड देख लेते हैं एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? टैक्स शील्ड क्या बोलते हैं, पहले ना एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि टैक्स शील्ड का मतलब क्या है। देयर आर टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, ठीक है? एंड द कैपिटल ऑफ द एक्स लिमिटेड इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। अच्छा, एक्स के पास केवल इक्विटी है। वाई यूजेस डेट फंड एज वेल, मतलब वाई के पास क्या है, डेट भी है। डेट है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है? देखो ईबीआईटी कितने, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100। सर हमने ईबीआईटी लास्ट में देख लिया था, रेशियो एनालिसिस में क्या था सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जिसको अपन ईबीआईटी भी बोलते हैं, ठीक है? सर इंटरेस्ट किसने पे किया होगा, सर सेकंड वाले ने पे किया होगा। प्रॉफिट कितना हो गया सर, 100 रुपए इसका, 60 रुपए इसका। अब अब जो टैक्स पे होगा दैट इज ऑफ 35%, इसका 35%, इसका 35%। एंड पैट कितना आएगा सर, 65 एंड 39। एक मैजिक दिखाऊं, मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट इसको कितना पे किया था सर, 40 रुपए। प्रॉफिट इसका कितना कम हुआ सर, 60 रुपए। लेकिन इन एक्चुअल इन इफेक्ट कंपनी को टैक्स भी कितना देना पड़ गया सर, टैक्स देखो, प्रॉफिट कंपनी का अगर कम हो गया तो सर टैक्स भी तो कम हो गया। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम हो गया। अच्छा, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमको देख के लग रहा था कि सर 40 रुपए से कम हो गया प्रॉफिट, लेकिन जब यहाँ पे अपन ने देखा तो क्या दिखा अपन को सर, 40 रुपए से नहीं, ओनली 24 रुपए से प्रॉफिट कम हुआ है। ओनली 24 रुपीज से प्रॉफिट कम हुआ है। यानी कि जो अपना इंटरेस्ट है, जो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट होल्डर को, उसमें टैक्स की शील्डिंग आ रही है। कायदे से 40 रुपए लेस होना था, बट उसमें टैक्स ने उसको बचा दिया। एक तरफ इंटरेस्ट चला गया, दूसरी तरफ उस पर टैक्स में सेविंग हो गई। अच्छा, देखो, कंपैरिजन ऑफ द टू कंपनीज अलाउ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 40 बाय वाई रिजल्टिंग अ टैक्स शील्ड ऑफ कितना, 14 लाख। तो 14 लाख कितना कैसे निकाला, 40 × 40%, इतना टैक्स शील्ड निकाला, ठीक है? यानी शील्ड मतलब इसकी सेविंग हो गई थी। 40 लाख पेड इन इंटरेस्ट एंड इफेक्टिवली कितना लगा सर, 26 लाख लगा। इफेक्टिवली कितना लगा, 26 लाख। इफेक्टिवली कितना लगा सर, 26 लाख लगा। इसको डायरेक्टली भी मेरे को अगर आपको बताना होता, देखो मैं बोलता हूँ टैक्स शील्ड को निकाला कैसे सर, इंटरेस्ट जेब से खर्चा, लेकिन इसमें सेविंग कितनी हुई, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, इनटू टैक्स रेट। तो सर मेरे जेब से इफेक्टिवली खर्चा कितना हुआ, इंटरेस्ट खर्चा हुआ, टैक्स सेविंग बची। तो अगर इसको मैं ब्रैकेट कॉमन निकालूं, 1 - टैक्स, तो इंटरेस्ट इनटू 1 - टैक्स, दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड नहीं, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट अपना जेब से गया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है? आफ्टर टैक्स शील्ड, आफ्टर टैक्स शील्ड, ठीक है? अब सर आप बोलोगे क्या फायदा इस टैक्स शील्ड का, क्या फायदा इस टैक्स शील्ड का, प्रॉफिट तो एनीवेज 65 की जगह 39 हो गया ना, प्रॉफिट तो एनीवेज 65 की जगह 39 हो गया। मैं बोलता हूँ अगर आपने दोनों कंपनी में 100 रुपए कमाया था, तो इक्विटी वाले ने अगर सपोज 1 करोड़ लगाया होगा, इक्विटी वाले ने अगर 1 करोड़ लगाया होगा, तो यहाँ पे क्या इक्विटी वाले ने 1 करोड़ और डेट वाले ने 1 करोड़ ऐसा लगाया होगा क्या, द आंसर इज नो। सर यहाँ पे तो अगर अपन 1 करोड़ पे 100 लाख कमा रहे हैं, तो यहाँ 2 करोड़ पे तो 200 लाख कमाना चाहिए, लेकिन कमा 100 ही लाख रहा है, यानी कि क्या, आपका जो कैपिटल है टोटल वो 1 करोड़ का ही रहा होगा। भाई देखो, 1 करोड़ पे 1 लाख कमाया, 10 लाख 100 लाख कमाया, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए सर, 1 करोड़ होना चाहिए। मैं मानता हूँ 50 लाख आपका इक्विटी वाले का होगा और 50 लाख आपका डेट वाले का होगा। भाई टोटल कैपिटल तो दोनों केसेस में सेम रहा होगा, तभी तो जाके सेम ईबीआईटी आ रहा है, ठीक है? ओके सर, अब आप ये कैलकुलेशन करो। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में रिटर्न कितना मिल रहा था इक्विटी वाले को, 65 डिवाइड बाय 100, 1 करोड़, ठीक है? कितना हुआ, 65%। सेकेंड केस में 39 डिवाइड बाय 50, क्योंकि इस बार उसका कैपिटल कितना लगा, 50 लगा, तो 39/50 कितना हुआ सर, 78%। अब आप देखो एक्चुअल में प्रॉफिट उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सर प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है? ये होता है टैक्स शील्ड का फायदा। इसको अपन और देखेंगे डिटेल में। सर इन शॉर्ट कंक्लूजन अगर देना हो मेरे को आपको, तो बंदा बच्चा, इंटरेस्ट भले पे होता है, लेकिन इंटरेस्ट लाने से प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाता है, तो टैक्स हमको कम पे करना पड़ता है। एक तरफ इंटरेस्ट लगता है तो दूसरी तरफ टैक्स में सेविंग होती है। ये होता है टैक्स शील्ड का कंसेप्ट।